हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी मल्टी कलर जैकेट बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है और जैकेट का लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि हमें कान्हा जी को इसे कैसे पहनाना है, तो देखिए यहाँ ऊपर की तरफ से हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 स्लीव्स बनाई है जिसमें हमें कान्हा जी के हाथ डालने हैं और फिर आगे की तरफ से इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। और यहाँ फ्रंट पर आप टिप टैप बटन लगा सकते हैं, वेलक्रो लगा सकते हैं या फिर शो बटन भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये जैकेट ऐसे बंद हो जाएगी। बंद करने के बाद देखिए जैकेट का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस जैकेट को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये जैकेट बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप भी बहुत आसानी से ये जैकेट बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप जैकेट से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए सबसे पहले येलो कलर का ऊन ले लिया है। ये बहुत पतला वाला ऊन था, इसीलिए मैंने इसको डबल करके यूज़ किया है। अगर आप मोटा ऊन लेकर ये जैकेट बना रहे हैं तो उसको सिंगल ही रखें। साथ ही साथ हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया यूज़ की है। तो चलिए अब हम जैकेट बनाना शुरू करते हैं। हम चेन बनाएंगे, तो चेन बनाने के लिए हमें देखिए इस तरीके से एक लूप बना लेना है और अब हमें इस लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालते हुए हुक में ऊन को फंसाकर लूप में से निकाल लेना है। तो ये यहाँ पर लॉक हो गया। फिर से हम देखिए ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालेंगे, हुक में ऊन को फंसाकर लूप में से निकाल लेंगे, तो ये पहली चेन हो गई। फिर से हम ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालेंगे, हुक में ऊन को फंसाकर लूप में से निकाल लेंगे, तो ये दूसरी चेन हो गई। इसी तरीके से हमें चेन बना लेनी है। हमने देखिए टोटल 14 यानी 14 चेन बनाई है। अब हमें इसके आगे 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, 1 और ये 2। अब ये जो हमने 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई है इसको हम छोड़ देंगे और तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। फिर इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, हुक में ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे, 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये देखिए सिंगल क्रोशिया हो गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ से लेकर लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पहली लाइन कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है, तो बिल्कुल पास से नहीं कट करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर हम इसको कट करेंगे। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलट कर फिर से 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से इसके बाद वाली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद 12 लाइन और बना लेंगे। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए टोटल 12 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे एक फंदा बचा है, तो हमें चेन बनानी है इस तरीके से। देखिए फिर से ऊन हम लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे, हुक में ऊन हम लेंगे और लूप में से निकालेंगे, ऐसे हम चेन बना लेंगे। हमने टोटल 12 यानी कि 12 चेन्स बना लिए हैं। अब हमें 5 लाइन छोड़ देनी है, 1 2 3 4 5। 5 छोड़ के छठवीं जो लाइन है उसमें हम इसको जॉइंट करेंगे। तो हमें देखिए ऐसे क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। इस तरीके से हम देखिए सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए पहले हमने यहाँ पे चेन बनाकर स्लीव बना ली, फिर यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना ली। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो यहीं से हम इसको मोड़ देंगे और इसके बाद वाली चेन में भी ऐसे करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ नीचे की तरफ से भी देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बना ली है। अब इधर की तरफ हमने ऊपर से 5 लाइन छोड़ते हुए छठवीं लाइन में स्लीव्स को लॉक किया था। अब इधर की तरफ से भी हमें देखिए वहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो जिस लाइन में हमने यहाँ पे इसको ज्वाइंट किया है यहाँ से हम ऐसे मेजर करेंगे और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे।
तो यहाँ तक हमने मार्किंग कर ली। अब हमें फिर से इसको सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो जहाँ तक हमने मार्किंग की है यहाँ से यहाँ तक हम हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये जो मार्किंग है यहाँ तक हमने ऐसे इसको सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब इधर की तरफ स्लीव बनाने के लिए हमने जितनी चेन बनाई थी वैसे ही हम इधर भी बनाएंगे। तो हमें टोटल 12 चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद अब बीच में की सारी लाइंस हमें छोड़ देनी है और ऊपर वाले में हमें क्रोशिया को डालना है, ऊपर वाली लाइन में, और उनको फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए इधर की स्लीव्स बनकर भी बिल्कुल तैयार है और ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें 3 चेन बना लेनी है, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें देखिए ऐसे क्रोशिया में उनको लेना है, जहाँ से हमने ये 3 चेन बनाई उसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से देखिए हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसके बाद वाली चेन में डालेंगे क्रोशिया को, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। अब ये जो 3 चेन हमने बनाई थी इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 2 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, यानी कि 3 चेन में हमने टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाई है। अब चौथी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले देखिए 1 बार डबल क्रोशिया हम इसमें से बनाएंगे, फिर हमें क्रोशिया में उनको लेना है और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल कर डबल क्रोशिया बना लेना है, यानी कि हमने एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे की 3 चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक चेन हो गई, ये दूसरी चेन है और ये देखिए ये तीसरी चेन हो गई। अब इसके आगे की चौथी चेन में यानी कि हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 बार और ये 2 बार। अब इसका लुक देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। फिर इसके आगे की 3 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से 3 चेन में एक एक बार और चौथी चेन में 2 बार। ऐसे ही हमें ये चारों तरफ से पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और बीच में जो ये स्लीव्स है तो इस पे जो चेन आ रहा है इस पे भी हम डबल क्रोशिया बनाते ही जाएंगे। चारों तरफ से हमने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम इसको लॉक करेंगे। तो ये जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी ना, उसमें हमें पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालना है, उनको फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो इस फंदे को हम इसमें से निकाल लेंगे और स्लिप स्टिच लगाकर इसको हमने ज्वाइंट कर दिया। अब एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है, क्योंकि हम इसमें दूसरे कलर का ऊन ज्वाइंट करेंगे। तो हमें देखिए इसको ऐसे ढीला करना है, ऊन को इसमें से ऐसे निकाल लेना है और इसको टाइट कर देना है। टाइट करके एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर लेंगे। अब हमने ये ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है, ये भी पतला वाला ऊन था, इसीलिए हमने इसको डबल करके यूज़ किया है। येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है। आप ऊन के कलर का कॉम्बिनेशन अपनी पसंद से रख सकते हैं। अब यहाँ नीचे की तरफ से हमें ये ऊन जॉइंट करना है। तो देखिए यहाँ किनारे पे हमें पहले ऐसे क्रोशिया को डाल लेना है और ऊन को हम इसमें से निकाल लेंगे। नॉट लगाकर हमें इसको यहीं पे जॉइंट करना है। अब देखिए यहाँ नीचे की तरफ से हमने ऊन जॉइंट कर लिया है। हमें इसी चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। हम पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने ये जो 3 चेन बनाई थी इसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 2 चेन में भी हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। तो टोटल हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। यहाँ नीचे से हम 2 चेन छोड़ देंगे, 1 और 2, और तीसरी चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से ये देखिए ब्लॉक बन जाएगा। अब एक डबल क्रोशिया हमने बनाई है, इसके आगे की 2 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 बार
और ये दूसरी चेन हो गई, तो इसमें भी हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3, और यहाँ नीचे से हम 2 चेन छोड़ देंगे और तीसरी चेन में फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये दूसरा ब्लॉक भी बन गया। अब एक डबल क्रोशिया है तो इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया हो गई, फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन हो गई। अब नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में देखिए 1 और 2, अब तीसरी चेन में हम ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से हमें देखिए 3 चेन बनानी है, फिर इसी तरीके से हमें देखिए 3 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 3 चेन बनानी है, और यहाँ नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेनी है। ऐसे ही हमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करना है। नीचे की तरफ से हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ 3 तरफ से हमें इसको ऐसे ही कंप्लीट करना है, नीचे से वैसे ही छोड़ देना है। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है, और इसके साथ हमने देखिए ये ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है, हमें इसको यहीं पे जॉइंट कर लेना है। ग्रीन ऊन हमने जॉइंट कर लिया है। अब हमें इसी चेन में डालना है क्रोशिया को, उनको फंसा कर निकालना है। 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया हो गई है। अब ये जो हमने ब्लॉक बनाया था इसमें से भी हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक बार हमने बनाई है, 2 बार और बनाएंगे। ये देखिए ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। ब्लॉक में से हमने देखिए 3 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके आगे जो 3 चेन है इसमें से भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये 3। अब फिर से देखिए ब्लॉक है तो इसमें से भी हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ब्लॉक के अंदर से हमें ध्यान रखना है, ब्लॉक के अंदर ऐसे हमें क्रोशिया को डालकर फिर देखिए ये डबल क्रोशिया बनानी है। 2 बना लिया हमने, ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई। अब इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसे ही ये जो 3 चेन है इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर जो ब्लॉक है इसमें से भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करना है। ग्रीन कलर से पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है, और ये देखिए हमने ये ब्लू कलर का ऊन लिया है, इसको हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। अब इसी चेन में हम फिर से क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसा कर निकालेंगे, 3 चेन बना लेंगे हम, और इसके आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक बार और ये 2 बार। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3, और यहाँ नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। तो ये ब्लॉक बन गया। जैसा कि हमने ऑरेंज कलर के ऊन से बनाया था वैसे ही हमें ये ब्लू कलर से भी बनाना है। तो हमने देखिए ये एक डबल क्रोशिया बनाई, इसके आगे की 2 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 डबल क्रोशिया हो गई, 3 चेन बनाएंगे हम, और 2 चेन नीचे से छोड़कर तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से इसके आगे की 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे, और 3 चेन बनाकर नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में हम इसको फिर से डबल क्रोशिया बनाकर ज्वाइंट कर लेंगे। अब इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन यहाँ तक कंप्लीट करनी है। ब्लू कलर के ऊन से पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए ये ब्लू वाला ऊन भी हमें यहीं पे लॉक कर लेना है, और इसके बाद ये पिंक कलर का ऊन हमने लिया है, इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। लाइट पिंक कलर का ऊन ज्वाइंट करने के बाद अब हमें देखिए जहाँ से हमने ऊन ज्वाइंट किया वहीं पे हम क्रोशिया को डालकर ऊन को निकालकर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसके बाद ये ब्लॉक है तो ब्लॉक में से हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये 1 बार, ये 2 बार, ये देखिए ये 3 बार और ये 4 बार। हमने ब्लॉक में से 4 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके आगे देखिए 3 चेन है तो 3 चेन में से भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1, ये 2 और ये तीसरी चेन है, इसमें से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए ये ब्लॉक आ गया तो ब्लॉक में से हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये 1 बार,
ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। अब इसके आगे देखिए ये 3 चेन है, इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ब्लॉक है तो उसमें से हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही ये पूरी लाइन हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। पिंक कलर के ऊन से हमने देखिए किनारे से पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में ये एक फंदा बचा है तो हमें इसको भी यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए जैकेट बनकर बिल्कुल तैयार है। ऊपर की तरफ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और आगे से इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ आगे की तरफ से हमें इस पे टिप टैप बटन या फिर वेलक्रो कुछ भी लगा लेना है, जिससे कि हम जैकेट पहना कर कान्हा जी को और यहाँ पे ऐसे बंद कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल जैकेट बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये जैकेट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। Thank you.